आज हम एक बार फिर से जुड़ चुके हैं आयुर्वेद के जाने माने विशेषज्ञ आयुर्वेदाचार्य संजीव कुमार जी से। आज हम इनसे बातचीत करेंगे डेंगू की बीमारी के बारे में और जानेंगे कि डेंगू को आयुर्वेद में क्या कहते हैं और इसका क्या इलाज है। तो चलिए आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर संजीव कुमार जी से। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें यह बताइए कि ये जो डेंगू की बीमारी है इसको आयुर्वेद में क्या कहते हैं। इसको आयुर्वेद में दंडक ज्वर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें डंडे के समान चोट लगने से जो दर्द होता है वैसे ही तेज दर्द इसमें होता है। इसको हड्डी तोड़ ज्वर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह विशेषकर जोड़ों हड्डियों में तेज दर्द करता है। इसको वात श्लेष्मक ज्वर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये वायु और कफ प्रधान ज्वर है। यह विश्व की लगभग 4 अरब आबादी को प्रभावित करता है। यह भारत, ईरान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ईरान, चीन, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, यूनान, उत्तर और दक्षिण अमेरिका को ज़्यादा प्रभावित करता है। यह बुखार 1927 से 1928 में मिस्र में और 1971 से 1975 के बीच में भारत में महामारी के तौर पे फैला था। तो इससे बहुत सारे लोगों की कैजुअलिटी हुई, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। अब इसका जो फैलाव है वो यूरोपियन कंट्री में भी हो गया है। यह ज़्यादातर शहरी क्षेत्र या अर्ध शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा फैलता है, क्योंकि वहाँ पे आबादी ज़्यादा होती है और वहाँ पे वाटर स्टोरेज ज़्यादा होता है। तो डॉक्टर साहब, इस बीमारी के कारण क्या होते हैं? इसका कारण एडीज इजिप्टाई नाम का मादा मच्छर है, जो खुद फ्लेवी वायरस के संक्रमण से ग्रस्त होता है। जब ये फीमेल मच्छर मनुष्य को काटता है तो यह डेंगू बुखार होता है। यह मच्छर दिन में ज़्यादा काटता है। इस मच्छर को टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। डेंगू का संक्रमण वर्षा ऋतु में जुलाई और सितंबर के बीच में ज़्यादा होता है। तो डॉक्टर साहब, डेंगू के लक्षण क्या होते हैं? देखिए, डेंगू फीवर में बुखार 102 से 105 डिग्री तक जाता है, जो कि 7-8 दिन तक चलता है। सिर में तेज दर्द होना, शरीर में डंडे मारने के समान तेज दर्द होना, जी कच्चा होना, दिन में 3 से 5 बार उल्टियाँ होना, पेट में दर्द होना, दस्त होना, आँखों के पीछे दर्द होना, आँखों से स्राव होना, शरीर पर लाल चकत्ते होना, विशेषकर हाथ पैरों में ये चकत्ते होते हैं, और बहुत ज़्यादा थकावट होना, मन का उदास रहना। यह इन्फेक्शन लार की ग्रंथियों को प्रभावित करता है। इस बुखार में शरीर की लसिका ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। इस बुखार में अन्य बुखार की अपेक्षा नाड़ी की गति जो है वो मंद हो जाती है। डेंगू फीवर के खतरनाक लक्षण बुखार के उतर जाने के बाद ही प्रकट होते हैं, जैसे कि पेट में तेज दर्द होना, लगातार उल्टियाँ होना, तेज सांस लेना, दांतों या नाक से या मल के साथ खून का निकलना, बेचैनी ज़्यादा रहना और बहुत ज़्यादा प्यास लगना, त्वचा का ठंडा और पीला पड़ जाना, शरीर की नसों में थक्का जम जाने से रुकावट हो जाती है और इससे मरीज़ कोमा में जाकर के उसकी मृत्यु भी हो जाती है। मरीज़ के ठीक हो जाने के पश्चात भी शरीर में दर्द या कमजोरी कई मिनटों तक बनी रह सकती है। तो डॉक्टर साहब, डेंगू बीमारी का पता लगाने के लिए कौन से टेस्ट कराने चाहिए? देखिए, तो एक तो सामान्य हम क्लिनिक पे जो पेशेंट आता है, जो इसके लक्षण मैंने बताए, उन लक्षणों के आधार पर भी हम जान सकते हैं कि इनको डेंगू का इन्फेक्शन हुआ है। और एक टूर्निकेट टेस्ट होता है। टूर्निकेट टेस्ट में बाजू पर हम एक टूर्निकेट बांधते हैं। जैसे कि हम टेस्ट लेते हैं किसी पेशेंट का, तो वो जब बांध के और इसको नीचे से दबा के रखते हैं, तो कुछ देर के बाद त्वचा पर लाल रंग के चकत्ते नज़र आते हैं। इसके अलावा खून की जांच में प्लेटलेट जो हैं वो कम पाए जाते हैं, जिनकी संख्या लगातार कम होती जाती है। इसके लिए एक डेंगू टेस्ट होता है, जिसको NS1 और इम्यूनोग्लोबिन M टेस्ट बोलते हैं, जो कि डेंगू टेस्ट को पॉजिटिव या नेगेटिव बताता है। यह दोनों इकट्ठे कराना ज़रूरी है, तब इसकी रिलेवेंसी है। और यह 7 दिन तक ही रिकमेंड किया जाता है। 7 दिन के इन्फेक्शन के पश्चात ये टेस्ट नहीं करवाया जाता। खून की जांच करने पर खून का अगर कहीं से रिसाव होता है तो खून इसमें कम पाया जाता है। तो डॉक्टर साहब, डेंगू से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, मच्छरों से बचाव के लिए सबसे पहले हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। शरीर पर कोकोनट ऑयल का प्रयोग करें, दवाई का छिड़काव करवाएं, कूलर को 1 हफ्ते में खाली करके सुखाएं, बेकार सामान में इकट्ठा हुआ पानी को हटाएं, पूरी बाजू के कपड़े डालें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गुड़ूची का काढ़ा, नारियल पानी, पपीता, संतरा, कीवी, नींबू या ज़्यादा मात्रा में
लिक्विड का इस्तेमाल करें और हल्का खाना खाएं। तो डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में डेंगू का क्या इलाज है? मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आराम करवाएं, सफाई का ध्यान रखें, हल्का गर्म पानी पीने के लिए दिए, क्योंकि ये बात श्लेष्मक ज्वर है, इसलिए कफ को पचाने के लिए हल्का गर्म पानी सर्वोत्तम है। पेट को साफ रखने के लिए कुटकी चूर्ण 3 ग्राम सवेरे शाम मरीज़ को दें। उल्टी होने पर लौंग इलायची चबा चबा कर खाएं। पीने के लिए सौंफ या पित्त पापड़ा से सिद्ध पानी को प्रयोग करवाएं। तेज़ बुखार होने पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखें। इसके साथ साथ में मृत्युंजय रस की गोली दिन में 3 बार, गोदंती भस्म 500 मिलीग्राम दिन में 3 बार शहद के साथ, गिलोय घनवटी 2-2 गोली दिन में 3 बार, संजीवनी वटी 2-2 गोली 3 बार और साथ में अमृतारिष्ट 10 ml की मात्रा दुगने पानी में मिला करके दिन में 3 बार प्रयोग करें। इसके साथ साथ में हमें भुनी अजवाइन का सेवन करना है, जिसकी मात्रा 1 ग्राम चूर्ण जो शहद के साथ हमें मरीज़ को देना है। इस बुखार में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, उसके लिए हमें नवाइस लो 500 मिलीग्राम सवेरे शाम, प्रवाल पिष्टी 500 मिलीग्राम सवेरे शाम, सीतोपलादी चूर्ण 3 ग्राम सवेरे शाम शहद के साथ मिला करके चटाना है और खाना खाने के पश्चात अश्वगंधारिष्ट 10 ml दुगनी मात्रा में पानी मिला करके दिन में 2 बार प्रयोग करवाना है। इसके साथ साथ में मरीज़ को बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है और शरीर में दर्द रहता है, उसके लिए हमें चंदन बला लाक्षादी तेल की मालिश दिन में 2 बार करवानी है। इस बीमारी में प्लेटलेट बहुत जल्दी कम होते हैं, उनको बढ़ाने के लिए हम आपको एक रामबाण नुस्खा बता रहे हैं और जिनके प्लेटलेट बड़ी मुश्किल से बढ़ते हैं, यह नुस्खा उनको बढ़ाने के लिए बड़ा कारगर साबित होता है। इसके लिए हमें सिद्ध मकर दवज 1 रत्ती की मात्रा दिन में 2 बार, त्रिभंग भस्म 1 रत्ती की मात्रा दिन में 2 बार, गुड़ूची सत्तव 500 मिलीग्राम दिन में 2 बार, सहस्त्रपुटी अबरक 1 रत्ती की मात्रा दिन में 2 बार, सबको साथ में मिला करके शहद के साथ मिलाकर छटाते हैं और इसको 1 महीने तक हमें प्रयोग करना है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी कि किस तरह से आयुर्वेद को अपनाकर डेंगू से बचा जा सकता है। राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।